गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम एचपी का सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करेंगे, लेक्स इन एचपी का। और जनरली इस पर्टिकुलर सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको डिफरेंट फॉर्म में पूछे जाएंगे, या तो इसके एस्पेक्ट से रिलेटेड या इसके रिलीजियस इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, किस लोकेशन पे है या किस पर्टिकुलर जगह पे, किस पर्टिकुलर ग्लेशियर या किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जिस्ट करता है। ये 3-4 चीजें हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल में लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ जो प्रोमिनेंट लेक्स रहेंगे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार पोंग लेक जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में था, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन जो थी, जो करंट एस्पेक्ट्स में थी, और कौन सी इंफॉर्मेशन लेक्स को लेके जो पूछी जा सकती है। बट आगे बढ़ने से पहले आई होप यू रिमेंबर ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने पहले पढ़े थे। जो पहले लेक्चर्स हमने कवर किए थे उन लेक्चर्स में 4 रेंजेस जो हैं, उन चारों रेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस तरफ को रेंजेस वो इंक्रीज करती हैं वो भी पता होना चाहिए, कैसे इंक्रीज करती हैं वो भी क्लियरली सब कुछ मेंशन आपको होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लेक्स की जो एचपी में एग्जिस्ट करते हैं। पहला लेक जो हमारे पास है वो है बिलासपुर में, और बिलासपुर की जब हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो है गोविंद सागर लेक। अब 2 चीजें इस चीज के बारे में ध्यान रखिए। गोविंद सागर लेक जो है उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है इन केस ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी मेंशन है। जब हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं आपको चीज बताऊंगा। यहाँ पे एडिशनल इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा। और बैकग्राउंड में दिस इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जिसे आज तक बनाया गया है। आपको मैंने एक ग्रेविटी डैम बताया था जो अरुणाचल प्रदेश में था। ठीक है, उसकी टोटल हाइट जो थी 212 मीटर के आसपास एग्जिस्ट करेगी। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? गोविंद सागर। जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसका जब इनॉग्रेशन करा था तो ही हैव कॉल्ड इट द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया किसको कहा गया? एक पर्टिकुलर डैम को। फिशिंग ग्राउंड सबसे लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। अब फिशिंग ग्राउंड्स के बारे में, फिश के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे पास फिश ग्राउंड है, बट उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बट याद रखिए कि गोविंद सागर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा सैंपलिंग जो है वो आपको पोंग डैम में देखने को मिलेगी, एनुअल प्रोडक्शन। तो इन दोनों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। सिल्ट की वजह से जो अपस्ट्रीम होती है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन और सीमेंट प्लांट की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर इश्यूज, ये पर्टिकुलर थिंग्स जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सिल्ट को बार बार यहाँ पे रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि सिल्टिंग रिमूव करने के लिए आपके पास इतना एरिया नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है चंबा के लेक्स। चंबा के जो लेक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक वे से या दूसरे वे से। ठीक है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है चंबा से स्पेसिफिकली और कांगड़ा से स्पेसिफिकली। चंबा, कांगड़ा, शिमला, ये 3 जगह के जो लेक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से पढ़िएगा। सबसे पहले है घटाश्रू लेक। घटाश्रू लेक जो है वो है 24 किलोमीटर तिस्सा जो हमारे पास पड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। 1 किलोमीटर का इसका टोटल सर्कमफ्रेंस है, और इससे काली के लिए वर्शिप किया जाता है। काली जो हमारी देवी है उनके लिए इस पर्टिकुलर लेक को वर्शिप किया जाता है। घटाश्रू लेक जो आपको पड़ेगा वो आपको पड़ेगा जो हमारी पीर पंजाल रेंज है उसके, मतलब चंबा के नजदीक, तिस्सा से 24 किलोमीटर, तो लोअर भरमौर जो हमारा है उसके नजदीक ही आपको पड़ेगा। अपर चंबा में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा घटाश्रू लेक। ठीक है, मैप भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वी आर ट्राइंग कि कहीं से मैप का अरेंजमेंट जो है वो हो सके पर्टिकुलर लेक के लिए। तो एक स्पेशल एडिशन जो है, आप मैप में ये सारे के सारे लेक्स जो है वो अपने आप देख पाएंगे। तो अगर वो मैनेजेबल हो पाया तो वी विल ऑल्सो पुट इन द मैप इन द नेक्स्ट पीडीएफ। जो नेक्स्ट है वो है खजियार लेक। तो खजियार लेक अगेन चंबा में है, डलहौजी के पास ये एग्जिस्ट करता है। डाइटी जो है यहाँ पे खजियार नाग है, और ये सराउंड है सेडार फॉरेस्ट से। इट इज ऑल्सो टूरिस्ट स्पॉट और 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, 1 किलोमीटर वाइड है। पहली बार जब यहाँ पे ये आए थे तो खजियार को डेजिग्नेशन जो मिली वो डेजिग्नेशन मिली मिनी स्विट्जरलैंड की, और मिनी स्विट्जरलैंड जो था दिस इज 160 स्पॉट ऑन द अर्थ टू बी डिक्लेयर्ड एज सच। अब मिनी स्विट्जरलैंड उन जगहों को कहा जाता है जहां पे स्विट्जरलैंड जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो स्विट्जरलैंड के जो फीचर थे वो आपको खजियार में देखने को मिले।
तो स्विस एनवॉय जो थे विली पी ब्लेजर, वो जब चंबा आए तो 7 जुलाई 1992 को उन्होंने इस पर्टिकुलर डे के दौरान खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर करा। और वहां पे बोर्ड एक लगा हुआ है जिसपे स्विट्जरलैंड और उस पर्टिकुलर जगह का कितना डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली मेंशन्ड है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 1951 एल्टीट्यूड पे जो है ये एग्जिस्ट करता है। और ये लेक जो था ये डिप्रेशन एंशियंट ग्लेशिएशन की वजह से फॉर्म हुआ था। दो लेक्स हम पढ़ेंगे जो एंशियंट ग्लेशिएशन की वजह से फॉर्म होंगे। एक उनमें से जो है वो है चंबा में, दूसरा उनमें से हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति में, तो वो बाद में पढ़ेंगे। बट याद रखिएगा एंशियंट ग्लेशिएशन से सिर्फ दो लेक्स एचपी में फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है उसके अंडर एक स्पेशल डेवलपमेंट एरिया जो है खजियार लेक को डिक्लेयर किया गया है। उस स्पेशल डेवलपमेंट एरिया के अंडर डीसी चंबा के पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खजियार को डेवलप करने की। हाल ही में यहाँ पे टेंडर पास किए गए ब्यूटिफिकेशन का, जो सेंटर में लेक के सेंटर में जो वुडन ब्रिज था उसको वापस रिस्टोर किया गया। रिस्टोरेशन के बाद जो बेसिक एमिनिटीज थी वो इस पर्टिकुलर लेक के कॉर्नर पे बनाई गई। और इस पर्टिकुलर लेक में जो सिल्क और जो पौधे जो वीड्स इकट्ठी हो रखी थी उनको एक तरह से एलिमिनेट किया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द लामा डल लेक। लामा डल लेक जो है वो गद्दी ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा सीक्रेट है। एक बात का ध्यान रखिएगा, गद्दी ट्राइब जो है वो जनरली आपको सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा मिलेगी, एक कांगड़ा के अपर रीजन में और एक चंबा के रीजन में। तो इनका जो सीक्रेट लेक है वो भी सिर्फ चंबा के लोअर रीजन में एग्जिस्ट करता है। ये 7 लेक्स का पार्ट है जो आपको चंबा में देखने को मिलते हैं और जनरली इनर स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंजेस में एग्जिस्ट करने को मिलेगा। इनर स्लोप्स का मतलब धौलाधार से नदन वाली साइड पे, ठीक है। तो धौलाधार रेंजेस मतलब कांगड़ा की तरफ को साउथ रीजन हुआ और नदन साइड को चंबा रीजन हुआ। तो जनरली लोअर लेवल पे, बट मिलेगा कहाँ पे, हाईएस्ट जगह पे, लामा डल लेक। तो टोटल एल्टीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा 3962 मीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। सो फार अभी तक अननोन डेप्थ है इस पर्टिकुलर लेक की जो गद्दीज के लिए सेक्रेड है। और अभी तक इसका जो और रीजन है, जो डेप्थ है, कितनी इसकी डेप्थ है वो अभी तक नापी नहीं गई है, ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजियस पर्पजेस। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है मनी महेश लेक। मनी महेश लेक जो है वो फुट ऑफ माउंट कैलाश जो है उसके मतलब 1 फीट पे है जहां पे वो स्टार्ट होता है। और इट इज ब्लेस्ड बाय काली एंड प्रोटेक्टिव बाय शिवा। तो महेश जो है वो शिवा का नाम है और काली जो है वो अपने मन की करती थी। तो उससे याद रखिए मनी महेश लेक किसके लिए फेमस है, काली के लिए। काली जो थी वो अपनी मन की करती थी और शिवा जो थे उनका अलग नाम जो है वो महेश है। लामा डल लेक को याद रखिएगा, ये गद्दी के लिए सेक्रेट है। अगर गद्दीज के लिए सीक्रेट है तो इसीलिए वहां पे लोग नहीं जा पाते हैं, इसीलिए इसे अननोन डेप्थ का लेक कहा गया है। और ये सबसे बड़ा लेक है जो 7 लेक्स में एग्जिस्ट करता है। लामा डल लेक जो है वो नदन साइड में, ठीक है, जब हम इनर स्लोप्स की बात करें तो नदन साइड में, तो नदन साइड में धौलाधार रेंजेस में ये एग्जिस्ट करेगा ये पर्टिकुलर लेक, ठीक है। उसके बाद महाकाली जो है वो अगेन काली के लिए डेजिग्नेटेड है, नाम से ही बहुत क्लियर है। उसके बाद चंद्रकूप लेक। चंद्रकूप लेक जो है वो काफी ज्यादा फेमस लेक है चंबा का। याद रखिएगा चंद्रकूप लेक में आइस ब्लॉक्स जो है वो आपको अभी भी फ्लोट करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। और ये हाईएस्ट लेक है धौलाधार रेंज का, ठीक है। धौलाधार रेंज में सबसे हाईएस्ट लेक कौन है, चंद्रकूप लेक, ठीक है। तो 3950 मीटर के आसपास ये एग्जिस्ट करता है। एल्टीट्यूड इसको 4 को 9 बना लीजिएगा, कंफर्म करिएगा। तो जब हम धौलाधार रेंज की बात करें तो वहां पे, और ये वाला जो हमारे पास मनी महेश लेक है दैट इज फुट ऑफ माउंट कैलाश। तो धौलाधार का जो हाईएस्ट लेक है वो है चंद्रकूप, ठीक है। जब हम मनी महेश की बात करेंगे तो मनी महेश आपको पीर पंजाल के फुट पे मिलेगा, ठीक है। माउंट कैलाश वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा था पीर पंजाल का फुट और मनी महेश लेक। तो धौलाधार रेंज का सबसे हाईएस्ट लेक है चंद्रकूप। धौलाधार रेंज में ही है लामा डल लेक। बट अगर हम मनी महेश लेक की बात करें तो मनी महेश लेक है हाइयर एल्टीट्यूड पे 3950 मीटर पे। पर 3950 मीटर किसकी रेंज है, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। पीर पंजाल रेंज में मनी महेश लेक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। धौलाधार का हाईएस्ट
लेक जो चंबा में एग्जिस्ट करता है या धौलाधार रेंज का, जो भी धौलाधार रेंज में सारे लेक एग्जिस्ट करेंगे, शिमला, कुल्लू, मंडी की अपर रेंजेस और कुछ पार्ट कांगड़ा का और कुछ पार्ट चंबा का। तो जहां पे भी धौलाधार एग्जिस्ट करती है उसमें सबसे हाईएस्ट लेक कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? चंबा में, जो कि है चंद्रकूप लेक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धौलाधार से सीडी याद रखिएगा, चंद्रकूप लेक और धौलाधार रेंज दोनों एक ही अल्टरनेटिवली जो है यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कांगड़ा। कांगड़ा में दो लेक आपके बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक है डल और भागसूनाग लेक और दूसरा है करेरी लेक। अब कांगड़ा के जो लेक्स हैं जनरली दे आर एसोसिएटेड विद साल्ट वाटर। ठीक है, बाद में जब हम बात करेंगे स्प्रिंग्स की तो उसके बाद भी हमें लूनू स्प्रिंग, लाहना स्प्रिंग और लयून स्प्रिंग देखने को मिलेगा। बट करेरी लेक जो है उसका वाटर जो है वो लयून रिवर में फ्लो करता है। जैसे लोकल लैंग्वेज में हम बात करें तो लयून जो है वो लूनी के लिए कहा जाता है। लूनी जो हमारे पास है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से इसे यूज किया जाता है, बेसिकली साल्ट डिनोट करने के लिए। तो लूनी जहाँ का पानी जो है वो एक तरह से लोकल लैंग्वेज में लुनका होगा। तो अगर लुनका पानी होगा तो वो लून वाला पानी मतलब साल्टी वाटर जो है उस जगह को नाम दिया जाएगा लयून रिवर। तो करेरी जो है वो एसोसिएटेड है लयून रिवर के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डल और भागसूनाग जो है वो लॉर्ड द्रिवेश्वरा के लिए डेडिकेटेड थे, सेज अगस्त्या ने बनाए थे और राधा अष्टमी से 15 दिन पहले यहाँ पे फेयर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मंडी में लेक्स की। तो मंडी में दो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेक हैं, एक है रिवाल्सर और एक है कम्बूनाग लेक। कुमारवाह लेक जो है वो 3150 मीटर में एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक प्रोबेबली यू वुड हैव गेस्ड कि धौलाधार रेंज के आसपास मंडी के अपर एरियाज जो है वहां पे ये एग्जिस्ट करता है धौलाधार रेंज के पार्ट में। और बेसिकली चिचोड़ तहसील में ये एग्जिस्ट करता है। कम्बूनाग को ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट स्टोरी के टाइम पे, जब महाभारत के टाइम पे कृष्णा कम्बूनाग से मदद मांगने गए तो कृष्णा ने दान में उनका सर मांगा, तो कम्बूनाग जो थे वो उनको ऑलरेडी पहचान चुके थे। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं आपको जानता हूं बट आप मेरे सर को ऐसी जगह पे रखिएगा जहां से मैं पूरा महाभारत देख पाऊं। तो उन्हें चिचोड़ तहसील में उस पहाड़ी पे रखा गया जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर ऑफरिंग्स बहुत ज्यादा यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक लेक है, आई थिंक हार्डली 1 किलोमीटर के आसपास उसका टोटल सर्कमफ्रेंस है, जहां पे ऐसा माना जाता है कि आप उस लेक से कुछ भी चुरा के नहीं भाग सकते। अगर आप उस लेक से चुराने जाएं तो यू विल बी डाइंग विद इन 1 ईयर। तो ऐसी मान्यता लोगों की है इस पर्टिकुलर जगह के बारे में। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो है रिवाल्सर का लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, रिवाल्सर का लेक फ्लोटिंग आइलैंड के लिए मशहूर है। फ्लोटिंग आइलैंड भी अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो एक छोटा सा आइलैंड है जो बीच में रिवाल्सर में तैरता रहता है, जिसके बेसिस पे इसका नाम फ्लोटिंग आइलैंड है। अब बेसिकली ये कब बनाया गया था? ये रिलेटेड था पद्म संभवा से रिलेटेड, और रिवाल्सर को कहा जाता है तिब्बतन लैंग्वेज में पैडकमन। ठीक है, पद्म संभवा की मेमोरी में रिवाल्सर को पैडकमन कहा जाता है। अगर हम बात करें रिवाल्सर में तो 3 धर्म के जो रिलीजियस सैक्रिमोनियस प्लेसेस हैं वो रिवाल्सर में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हिंदूज के लिए, जिन्होंने ये माना कि यहाँ पे लोमश ऋषि जो थे उन्होंने तपस्या करी थी रिवाल्सर में, और खुश होकर भगवान शिवा ने उन्हें 7 फ्लोटिंग आइलैंड जो थे वो दिए थे। तो 7 फ्लोटिंग आइलैंड जनरली रिवाल्सर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्टिफाई करने के लिए ये चीजें भी हैं। सेकंड जो है वो है बुद्धिस्ट के लिए, जो इसे पद्म संभवा से रिलेट करते हैं और रिवाल्सर को कहते हैं पदकमन। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, मंडी का जो नाम तिब्बतन लिटरेचर में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का नाम वो है जहोर। तो मंडी का तिब्बतन नाम क्या है? जहोर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम सिख की बात करें तो श्री गुरु गोविंद सिंह जो थे वो यहाँ पे विजिट करे थे, तो इसलिए एक गुरुद्वारा भी इस लेक के सराउंडिंग्स में है, जो कि समटाइम्स फेयर्स हेल्ड करते हैं। जो भी फेस्टिवल होते हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुंतभयोग और कलासर, ये दोनों लेक जो हैं ये टॉप ऑफ रिवाल्सर और रिवाल्सर के आसपास ऐसा माना जाता है कि ये भी लोमस ऋषि ने जो लेक्स मांगे थे उन्हीं का ही पार्ट थे। तो कुंतभयोग और कलासर दोनों भी
कहाँ पे थे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 3-4 चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा एंड में जब हम पूरा कंक्लूड इस पर्टिकुलर चैप्टर को करेंगे, ताकि आपको एक बार क्लियरिटी हो जाए सारी की सारी चीजों की। उसके बाद हम बात करेंगे प्राशर लेक की। प्राशर लेक जो है वो कप शेप्ड वैली में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा 3 स्टोरी पैगोडा, जो कि बानसेन ने बनाया है। बट इसके बारे में हिस्ट्री हम बाद में आर्किटेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे, टेम्पल के बारे में, और किस शैली में ये बना है, किस तरह की शैली हमारे पास है, वो सब चीजें हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि प्राशर लेक जो है वो प्राशर ऋषि की याद में बनाया गया था और ये सिचुएटेड है कप शेप्ड वैली में। तो कप शेप्ड वैली मतलब जिस तरह से कप होता है, सब तरफ से माउंटेन जो है वो रेज होंगी और सेंटर में डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर लेक यहाँ पे है। उसके बाद बात करेंगे कुल्लू में। तो कुल्लू में एक बात का ध्यान रखिएगा, रिवालसर जो था वो मंडी में था, श्रीवालसर जो था वो कुल्लू में है, ठीक है, जलोरी पास के पास। हाल ही में ये पर्टिकुलर श्रीवालसर लेक जो था, इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, श्रीवालसर लेक जो था उसको एक्सप्लोर किया जा रहा था इस पर्टिकुलर पर्पज से कि क्या वहां पे विंटर स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल आइस स्केटिंग एक्सप्लोर की जा सकती है या नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। देन देयर इज भृगुतुंग लेक। अब ये जो लेक है ये रोहतांग पास के पास एग्जिस्ट करता है और भृगुतुंग जो है वो 4235 मीटर के आसपास एग्जिस्ट करेगा। तो ग्रेट हिमालयन रेंज में जनरली आपको ये देखने को मिलेगा और 3 मीटर की डेप्थ इस पर्टिकुलर लेक की है। बेसिकली सारी विंटर ये स्नो के अंडर ही एग्जिस्ट करता है भृगुतुंग। अब प्लस याद रखिएगा, भृगुतुंग जो लेक था और श्रिंगतिंगु, ये दोनों लेक जो है ये कुल्लू में है। तो तुंग और तिंगु दोनों जो लेक मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और भृगुतुंग और श्रिंगतुंगु जो दोनों लेक हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करेंगे। इसमें से जो भृगुतुंग लेक है वो ऋषि वशिष्ठ का बाथिंग प्लेस है, ठीक है। ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ऋषि वशिष्ठ का जो बाथिंग प्लेस था वो प्लेस था भृगुतुंग। अब वशिष्ठ लेक भी एग्जिस्ट करता है जहां पे टर्किश स्टाइल जो हमारे पास लेक्स हैं वो बने हैं, स्प्रिंग के इसमें बने हैं, वशिष्ठ स्प्रिंग की जब हम बात करेंगे। बट वशिष्ठ ऋषि जो थे जब वो बात के लिए जाते थे तो वो भृगुतुंग जाते थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूछी जा सकती है इस बार। और श्रीवालसर भी याद रखिएगा, श्रीवालसर को एक्सप्लोर किया जा रहा था जलोरी पास के पास कि किस तरह से हम चीजों को एक्सप्लोर करें, क्या आइस स्केटिंग को इंप्रूव करें। तो 3-4 लेक्स जो थे वो अंडर डिस्कशन थे। एक जो लेक था वो रोहतांग पास के पास भृगुतुंग, एक जलोरी पास के पास श्रीवालसर लेक, एक किन्नौर में लेक था और एक शिमला के पास चंद्रानाहल जहां से ग्लेशियर है वहां से थोड़ा सा ऊपर, उसे भी एक्सप्लोर किया जा रहा था स्केटिंग पर्पजेस से। अभी तक इस पे कोई फाइनल प्रपोजल नहीं बना है, बट देन अगेन वी नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। तो याद रखिएगा श्रीवालसर और दशहर लेक दोनों कहाँ पे हैं? कुल्लू में। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक है वो है मंतिलाई लेक। मंतिलाई लेक जो है वो है सोर्स पार्वती रिवर का। तो मैंने आपको 2 देवियां बताई। पहला मैंने आपको बताया मनी महेश। तो मनी महेश काली रिवर जो अपने मन की करती थी। अब यहाँ पे फिर से मन जो वर्ड था वो सब्स्टिट्यूट हुआ, तो यहाँ पे पार्वती देवी को याद रखिएगा। तो मंतलाई जो सोर्स था वो पार्वती रिवर का सोर्स था। मंतिलाई लेक जो है वो एग्जिस्ट करता है 4160 मीटर के आसपास, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिमला के लेक्स की। शिमला के लेक्स में 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहला जो लेक है चंद्रानाहन लेक। याद रखिएगा चंद्रानाहन लेक जो है वो फॉर्म होता है चंसल पीक के ग्लेशियर से। अब मैंने ग्लेशियर्स आपको बताए थे ग्रेट हिमालयन रेंज में और जंस्कार रेंज में या पीर पंजाल रेंज में। ग्रेट हिमालयन रेंज ही बाद में बाइफरकेट करके पीर पंजाल रेंज बनती है, ठीक है। तो पीर पंजाल और धौलाधार काफी ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे के, बट वो रेंज जो है वो बाइफरकेशन किसकी है? ग्रेट हिमालयन रेंज की। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में याद रखिएगा कि चंद्रानाहन लेक जो है वो चंसल पीक के नीचे बनेगा और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करेगा रोहड़ू तहसील में। और यही चंद्रानाहन लेक जो है वो पब्बर रिवर का सोर्स भी बनेगा, जो कि बाद में जाके यमुना में मिल जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पब्बर रिवर जो है वो बाद में जाके यमुना में मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, शिमला से जो फ्लो करेगी चंद्रानाहन लेक से या चंसल पीक से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैनी टाइम्स ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। C इक्वल टू C, ठीक है, और CCD आपने नॉर्मली यू हैव ऑल रिमेंबर्ड इट, तो इसको CCP कर लीजिए। चंद्रानाहन लेक, चंसल पीक, सोर्स ऑफ पब्बर रिवर, CCP। जो नेक्स्ट है वो है तन्नुजुब्बल लेक। अब ये लेक जो है ये नारकंडा के पास, नारकंडा में एग्जिस्ट करता है उसी पर्टिकुलर रीजन के पास। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो है कराली लेक। कराली लेक जो है वो छोटा शल्ली हिलॉक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे एक छोटा शाली करके एक हिलॉक है, उसके आसपास आपको कराली लेक देखने को मिलेगा, जो कि एक शीट है डर्टी वाटर की। तो बेसिकली डर्टी वाटर की दो शीट्स हमारे पास बनेंगी। जो इसमें एक मेंशन नहीं है वो है मशोबरा। मशोबरा में भी डर्टी शीट ऑफ वाटर कहा जाता है। मशोबरा का नाम हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था कि इसका नाम मशोबरा क्यों पड़ा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुफरी के आसपास एग्जिस्ट करता है मशोबरा, और मशोबरा जो है वो डर्टी शीट ऑफ वाटर के लिए फेमस है। तो वहां पे लोकल लैंग्वेज में बफलो को भैंस कहा जाता है, तो भैंस जो कहा गया उसके नाम पे ही मशोबरा उसका नाम पड़ा। और मशोबरा में ही यू विल फाइंड गोल्फ कोर्स ऑल्सो, तो गोल्फ भी वहां पे खेला जाता है, हॉर्स राइडिंग भी की जाती है। तो शिमला में कराली और मशोबरा दो ऐसे शीट ऑफ डर्टी वाटर हैं, बट मोर प्रोमिनेंट कौन सा है? कराली लेक। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है किन्नौर के लेक। किन्नौर में दो लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाको लेक को स्केटिंग रिंक ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा चुका है, एकदम सेंटर ऑफ किन्नौर में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था रोहतांग पास, जलोरी, ये पोटेंशियल स्की साइट्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो जलोरी पास के पास जो हमने लेक पढ़ा था, उस लेक का नाम याद रखिएगा, सरवालसर लेक, ठीक है, दशहर उसका राइमिंग वर्ड। और रोहतांग पास में भृगुतुंग। तो भृगुतुंग जो है वो ब्यास रिवर का सोर्स भी है, और रोहतांग पास से भी ब्यास रिवर ऑरिजिनेट होती है। तो इसको अल्टरनेटिव याद रखिएगा, क्योंकि जब आप अभी से रिलेशन बनाएंगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। चंद्रानाहन जो है वो किसका सोर्स है? चंसल पीक से। और किसका सोर्स बनेगा? पब्बर रिवर का। मंतलाई लेक जो है वो पार्वती मन की करती है, तो देवी मन की करती है। मंतलाई लेक पार्वती का सोर्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नाको लेक जो है वो ऑलरेडी स्केटिंग, एक तरह स्केटिंग रिंग की तरह एक्ट करता है ड्यू टू फ्रीजिंग इन विंटर्स, क्योंकि सारा का सारा जो लेक है वो एक तरह से फ्रीज हो जाता है, जिसपे आप आराम से स्केटिंग कर सकते हैं। और सोरंग लेक जो है वो भी किन्नौर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रेणुका लेक और साकेती लेक, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये सुकेती नहीं है, सुकेती साकेती, इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। साकेती लेक जो है वो है सिरमौर में। सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो है मारकंडा रिवर के किनारे। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सुकेती रिवर। सुकेती रिवर आपको मिलेगी बल वैली को जो बाइफरकेट करेगी टू इक्वल पार्ट्स में। तो इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। सुकेती फॉसिल पार्क आपको साकेती लेक के किनारे पे मिलेगा, जो कि मारकंडा रिवर के किनारे पे है, ठीक है। और सुकेती रिवर जो है वो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में बल वैली में एकदम मिडल से फ्लो होती हुई मिलेगी, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। बट उससे पहले रेणुका डिस्कस कर लेते हैं। रेणुका की जो शेप है वो है स्लीपिंग वुमेन की तरह। और स्लीपिंग वुमेन की तरह जो इसकी शेप है वो जब हम टॉप से देखेंगे तब हमें नजर आएगी, साइड से देखने पर नजर नहीं आएगी। अगर हम बात करें तो इट इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट नेचुरल लेक है। और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम को सेज जमदाग्नि ने कहा कि आप अपनी माँ का सर काट के आइए। तो परशुराम जो थे वो काफी ओबीडियंट सन थे, तो उन्होंने अपनी माँ का सर काट दिया। और जिस जगह पे उन्होंने इमर्ज करा उस जगह पे वो सारा का सारा लेक जो है उनकी वाइफ रेणुका के नाम पे बन गया। तो इसे रेणुका लेक भी कहा, रेणुका लेक इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे जो फेयर है वो नवंबर मंथ में जो है वो होता है। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इस पर्टिकुलर लेक को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि अर्थ क्रस्ट में जो डिप्रेशन बना उसकी वजह से ये लेक क्रिएट हुआ। उसी वजह से यहाँ पे हार्ड वाटर जो है वो भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि हार्ड वाटर यहाँ पे क्यों पाया जाता है, क्योंकि डिप्रेशन जो था अर्थ क्रस्ट में क्रिएट हुआ, तो पानी जो है वो अंडरग्राउंड से बाहर आने लगा, ठीक है। दूसरी स्टोरी परशुराम के केस में यहाँ पे एक और भी स्टोरी है कि
जमदाग्नि ऋषि की जब डेथ हुई तो इस पर्टिकुलर लेक रेणुका लेक में रेणुका ने खुद को सेल्फ इमोमिलेट कर लिया, और इमोलेशन के बाद जब उन्होंने खुद अपनी जिसको कहते हैं मृत्यु स्वीकार कर ली लेक में जंप करने के बाद, तो उस पर्टिकुलर जगह पे लेक जो था वो अपने आप शेप कर गया, और उसको उस वुमेन को एक तरह से रिस्पेक्ट पे करने के लिए इस पर्टिकुलर नाम को जो है इस पर्टिकुलर लेक का नाम रेणुका के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। साकेती लेक की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। एक टाइम पे ये लेक था, बट आज की डेट में यहाँ पे सैंड और स्टोन्स हैं। ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है, और इसी के किनारे पे साकेती फॉसिल पार्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब साकेती फॉसिल पार्क, साकेती लेक और सुकेती रिवर को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, सुकेती रिवर जो है वो बल वैली में आपको देखने को मिलेगी, और बल वैली में आपको ये रिवर देखने को मिलेगी मिडल ऑफ द बल वैली इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे लाहौल एंड स्पीति की। तो आई होप आपको एक लेक ऑलरेडी जो हमने बताया था खजियार का लेक, जो डिप्रेशन की वजह से फॉर्म हुआ ग्लेशियर की वजह से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेक लाहौल स्पीति में है वो है चंद्राताल लेक। तो चंद्राताल लेक जो है वो है 4270 मीटर पे। तो ये पर्टिकुलर जो लेक है दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक। तो जैसे जैसे मैंने आपको माउंटेन रेंजेस याद करी, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए लाहौल स्पीति में हमें हाईएस्ट लेक मिलेंगे देखने के लिए, और जैसे जैसे हम ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करेंगे वैसे वैसे भी हाईएस्ट लेक्स हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किन्नौर के लेक्स की बात भी करें तो आप एल्टीट्यूड इसका नाको लेक का देख सकते हैं 3662, जबकि ये डिप्रेशन में आपको देखने को मिलता है किन्नौर रीजन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम किन्नौर रीजन को एक यूनिट की तरह टॉपोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से देखें तो टॉपोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से ये सबसे डिप्रेशन में लाई करता है नाको लेक, बट फिर भी इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 3662 मीटर। ठीक है, तो एक पैटर्न बना लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा माउंटेन रेंजेस टॉप में होंगे, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। या चलिए इसको पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सूरजताल जो है वो सबसे हाईएस्ट लेक है हिमाचल में 4800 मीटर पे, और सूरजताल जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज में एग्जिस्ट करता है। उसी से थोड़ा सा नीचे चंद्रताल आपको देखने को मिलेगा 4270 मीटर पे, और चंद्रताल को कहा जाता है लेक ऑफ मून। इसको लोहित्या सरोवर भी कहा गया ह्यूएन त्सांग के द्वारा, और ये सोर्स है चंद्रा रिवर का। तो चंद्रा और भागा जो है वो टांडी एक जगह है, वहां पे आके मिलेंगी लाहौल स्पीति के अंदर, और तांदी में जब वो मिलेंगी तो वहां से वो चिनाब बन के फ्लो करेंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। दो डिप्रेशन जो क्रिएट होगा ग्लेशियर की वजह से, उसके वजह से दो लेक्स एचपी में बनेंगे। एक लेक आपका चंबा में और एक लेक आपका लाहौल स्पीति में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कभी कंफ्यूज हो भी जाए तो ध्यान रखिएगा ग्लेशियर्स आपके लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में ही देखने को मिलेंगे। और चंबा में खजियार बना है, जो खजियार लेक है वो डिप्रेशन की वजह से, और दूसरा जो लेक है वो है चंद्रताल, जो कि डिप्रेशन की वजह से फॉर्म हो रखा है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट में हमारे पास 3 डैम अलग हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। पंडोह डैम के बारे में ब्यास रिवर पे बना है। आई होप इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जब रिवर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। चमेरा डैम जो है वो रावी रिवर पे बना है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एक जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास पोंग डैम। इसकी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोंग डैम जो है वो ब्यास रिवर पे बना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और इसे सेंचुरी बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1983 में। तो 1984 में इंदिरा गांधी को मारा गया था, उससे सिर्फ 1 साल पहले ही इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, और इसे कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। अब एक बात का ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट खासियत जो पोंग डैम की है, इस साल यहाँ पे बर्ड सेंसस जो था वो कंडक्ट किया गया, और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो थी, अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्लस बर्ड्स जो थे यहाँ पे फाइंड किए गए, जो कि माइग्रेटरी थे। 50,000 प्लस बर्ड्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और एक स्पेशल फीचर जो इस पर्टिकुलर जगह का है वो ये है कि यहाँ पे रेयर रेड नेक्ड ग्रीबे, जो कि भरतपुर सेंचुरी के बाद सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। भरतपुर सेंचुरी आपकी राजस्थान में है, और उसके अलावा पूरे इंडिया में आपको ये रेड नेक्ड ग्रीबे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।
एक बार इसकी पिक्चर ऑनलाइन देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये दिखता है। एक नेक पे थोड़ा सा रेड सा जो है मार्क जो है बैक ऑफ द नेक और अराउंड द नेक जो है आपको देखने को इसमें मिलेगा। 1985 में 10,000 डक्स जो थी वो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी और सेवरल थाउजेंड नियर गजकुंड, तो ये पुराना इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करें सूरजताल चंद्रताल। सूरजताल मैंने आपको हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बताया 4800 मीटर, चंद्रताल 4267 मीटर, भृगु जो है वो मैंने आपको 4235 मीटर पे बताया। याद रखिएगा ये मैंने आपको बताया ग्रेट हिमालयन रेंज में, ठीक है। अगर आप लेक्स का एल्टीट्यूड भूल भी जाएं तो शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन रेंज, उसके बाद जंस्कार रेंज। तो जंस्कार रेंज में हमने कोई हाइट पे लेक नहीं पढ़ा। हाइट पे लेक हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वहां पे जो दो लेक हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं किन्नौर के रीजन में, वो दोनों ही डिप्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो उनका एल्टीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो लेक्स हैं ये माउंटेन टॉप्स पे हैं। तो सूरजताल जो है ये ग्रेट हिमालयन रेंज में पड़ता है, चंद्रताल उसी से थोड़ा नीचे ये भी ग्रेट हिमालयन रेंज में पड़ेगा, भृगुतुंग जो है ये भी ग्रेट हिमालयन रेंज में पड़ेगा, जो कि जो हमारे पास बड़ा बंगाल है कांगड़ा का रीजन, वहां पे जाके बाइफरकेट करेगा दो पार्ट्स में। तो एक बार मैप देख लीजिएगा। ऑलरेडी आई थिंक आपने रेंजेस तो डिस्कस कर ही लिए। बड़ा बंगाल का रीजन देखिएगा, बड़ा बंगाल के रीजन से ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो दो पार्ट में बाइफरकेट होगी, ठीक है। एक चला जाएगा लाहौल स्पीति की तरफ और दूसरा जो है वो चला जाएगा आपका चंबा की तरफ। तो पीर पंजाल जो है वो चंबा में, धौलाधार रेंज जो है कंटिन्यूस रेंज है, उस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यू विल सी लामा डल लेक। तो लामा डल लेक जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया ये धौलाधार रेंज में एग्जिस्ट करता है। मनी महेश जो है वो फुट ऑफ किन्नौर जो रेंज है उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो ये होगा तो पीर पंजाल में जो हाईएस्ट माउंटेन है, बट उसके फुट में एग्जिस्ट करेगा मनी महेश लेक, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट लेक जो हमने धौलाधार इसका पढ़ा वो हमने पढ़ा चंद्रकूप लेक, ठीक है। तो एक बार उसको विजिट कर लेते हैं। ये चंद्रकूप लेक, हाईएस्ट लेक ऑफ धौलाधार रेंज। अगर हम मनी महेश पढ़े तो मनी महेश इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंट कैलाश। माउंट कैलाश इज इन द पीर पंजाल रेंज, ठीक है। और लामा डल लेक जो था वो इनर स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंज, तो 3962 मीटर पे वहां पे एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में ये जो चीजें हैं ये मेंशन नहीं है। कई जगह जो चंद्रकूप लेक है उसे हाई बताया गया है, कई जगह लामा डल लेक को हाई बताया गया है। तो बुक में तो 3450 मीटर जो है वो लिखा गया है, बट क्लास अगर हम चंद्रकूप में रिसर्च करें तो एक बात को ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट लेक है धौलाधार रेंज का। तो ये कंफ्यूजन मैंने डाल के यहाँ पे रखा है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। पुराने नोट्स में भी ऐसा ही था, दीज आर नॉट बीइंग अपडेटेड। तो 3962 जो था वो लामा डल लेक है, ये भी धौलाधार में एग्जिस्ट करता है, चंद्रकूप भी धौलाधार में एग्जिस्ट करता है। बट चंद्रकूप लेक जो है वो 4100 मीटर्स पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आप आई थिंक ऑनेस्ट मिस्टेक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिली है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो मिस्टेक थी ये जगमोहन भलोखरा में भी इसी तरह की है। तो कई दफा क्या होता है कि जो मिस्टेक है वो डायरेक्टली जगमोहन से उठा के क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाती हैं। बट दो चीजें याद रखिएगा, इसको करेक्ट कीजिएगा। चंद्रकूप लेक जो है उसका एल्टीट्यूड जो है वो 4100 मीटर है, लामा डल लेक से ज्यादा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लामा डल लेक जो है वो भी धौलाधार में है, चंद्रकूप लेक जो है वो भी धौलाधार रेंज में एग्जिस्ट करता है। बट चंद्रकूप लेक जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में 4100 मीटर पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन जो है वो स्टार्ट करता हूं। बिलासपुर टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया और सिल्ट और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। चंबा में जब हम गडासरू की बात करें, खचियार की बात करें, याद रखिएगा इसकी फॉर्मेशन स्विट्जरलैंड और एल्टीट्यूड काफी कम है 1951 मीटर। डिप्रेशन की वजह से फॉर्म हुआ था। डिप्रेशन की वजह से हमने एक और लेक भी पढ़ा, वो कौन सा लेक था? चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक में फ्लडिंग भी आई थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम डायरेक्टली
शिफ्ट करेंगे अपना फोकस लाहौल स्पीति के ऊपर, तो वहां पे हम इकोनॉमी के बारे में और चंद्रताल रिवर के बारे में बात करेंगे। ब्यूटिफिकेशन के लिए टीसीपी का जो कंट्रोल है वो डीसी ऑफ चंबा के अंडर है। लामा डल लेक जो है वो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है, उनमें से सबसे बड़ा विड्थ में लामा डल लेक है, जिसकी आज तक हमें डेप्थ नहीं पता है। ये धौलाधार रेंज में एग्जिस्ट करता है। धौलाधार रेंज में ही चंद्रकूप लेक जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और चंद्रकूप लेक का जो एल्टीट्यूड है वो बुक में तो 3450 मेंशन है, बट ये हाईएस्ट लेक है धौलाधार रेंज का, तो इट नीडेड टू बी एडजस्टेड एट 4100 मीटर। तो इसलिए मैंने इसको एंड में भी इंक्लूड नहीं करा ताकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मनी महेश 3950, लामा डल लेक 3962, भृगुतुंग जो है वो 4235 चंद्रकूप लेक से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आप एक पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। मनी महेश लेक जो है वो फुट में पीर पंजाल रेंज के फुट में एग्जिस्ट करता है। ये धौलाधार का लेक नहीं है, बट जैसे कि हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो मनी महेश का एल्टीट्यूड जो है वो अपने आप इंक्रीज जो है वो कर जाता है। जब हम लामा डल लेक की बात करेंगे तो ये भी धौलाधार में, चंद्रकूप भी धौलाधार में। लामा डल लेक 3962 मीटर और चंद्रकूप लेक 4100 मीटर। फिर हम थोड़ा ईस्ट में आएंगे तो मैंने आपको कहा था वेस्ट टू ईस्ट भी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इंक्रीज करेंगी। तो ईस्ट में जब आएंगे तो आपको भृगुतुंग देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालयन रेंज में, जो कुल्लू के मनाली से थोड़ा सा ऊपर। भृगुतुंग के बारे में 2 इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक तो पोटेंशियल साइट है स्कीइंग के लिए, तो भृगुतुंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरवालसर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा। जलोरी पास और रोहतांग पास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दोनों पासेस कहाँ पे हैं? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही। किसको किसके साथ ज्वाइन करते हैं वो हमारा लेटर सब्जेक्ट है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन पासेस के आसपास चीजें एक्सप्लोर जो है वो की जा रही हैं। और उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो फर्दर हम नॉर्थ भी जा रहे हैं और फर्दर ईस्ट भी जा रहे हैं। तो चंद्रताल जो है उससे चंद्रा रिवर निकलेगी और सूरज ताल जो है उससे भागा रिवर निकलेगी। तो सूरज ताल जो है वो थोड़ा नॉर्थ में है तो इसलिए ज्यादा एलिवेशन है, और चंद्रताल थोड़ा ईस्ट में है इसलिए कम एलिवेशन है, ठीक है। चंद्रताल मैंने आपको बताया था, सी को इन्वर्ट करिएगा मिरर इमेज में, तो चंद्रा रिवर जो है वो सी टाइप से 90 डिग्री एकदम बैंड लेके जो है भागा रिवर के साथ तांदी प्लेस में आके मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था पोंग डैम। 2 इंफॉर्मेशन, रेड नेक ग्रीबे यहाँ पे फाइंड किया जाता है। सेंचुरी से 1983 में डिक्लेयर किया गया, इंदिरा गांधी की हत्या से 1 साल पहले, ठीक है। तो ऐसे ही रेफरेंसेस हम यूज करेंगे ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। तो जनरली पोंग डैम के लिए काफी फनी जो एक ट्रीटमेंट थी वो हमने बनाई थी, एक्चुअली सजेस्ट करी थी एक जो हमारे साथ के मेंबर हैं, कि इंदिरा गांधी की सरदारों ने पुंगी बजा दी। तो पोंग डैम जो था वो इंदिरा गांधी से रिलेटेड अपने आप हो गया। तो 1983 में पोंग डैम जो था वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ऐसी एनालॉजी हम जनरली एचपी को याद करने के लिए यूज करते रहेंगे ताकि आपको चीजें ढंग से रिकॉल हो पाए पेपर के टाइम पे। जैसे सीसीपी, तो चंद्रानाहन, चंचल और पार्वती वैली। उसके बाद मनी महेश लेक, ब्लेस्ड बाय शिवा, प्रोटेक्टेड बाय काली। भाई क्योंकि मन की कौन करती है? काली माता। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे मंतिलाई लेक, क्योंकि मन की कौन करती है? पार्वती माता। तो मंतिलाई लेक, पार्वती रिवर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप डिटेल में आपको ये समझ आ गया होगा। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे डेफिनेट क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई आई एम डिवोटिंग सो मच टाइम हियर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री की तरफ, चीजों की तरफ, तो इतना टाइम हम किसी पर्टिकुलर जगह पे डिवोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल पिक अवर नेक्स्ट टॉपिक।